नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की पॉलिटिक्स की और बिहार के पॉलिटिक्स में भी हम बात करने वाले हैं अभी के लोकसभा चुनाव की और उसमें भी हम बात करने वाले हैं एनडीए के बारे में, बीजेपी लेड एनडीए के बारे में, या साफ शब्दों में कहूँ तो प्रधानमंत्री मोदी लेड एनडीए गठबंधन के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्रछाया में होने के बावजूद बिहार के अंदर एनडीए के अंदर सब कुछ अच्छा चलता हुआ लंबे समय तक कभी भी नज़र नहीं आता है। क्यों? सबसे पहला कारण है नीतीश कुमार, जो कभी इस पार कभी उस पार। दूसरा कारण है रामविलास जी पासवान की मृत्यु के बाद उनके बेटे चिराग पासवान और उनके भाई पशुपति कुमार पारस के बीच चल रहे विवाद के कारण। कुछ समय पहले ही नीतीश कुमार ने कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया ब्लॉक की स्थापना की थी और बताया जा रहा था कि वे विपक्ष का प्रमुख चेहरा हो सकते हैं, विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। इससे एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं सुरसुराहट चालू हो चुकी थी, मगर नीतीश कुमार ने चुनाव से कुछ समय पहले ही, लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही पुनः एनडीए के अंदर अपने पैर जमा लिए हैं। वे पुनः एनडीए के भाई बन गए हैं, एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। तो जहां नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए की बाँछें खिल गई थी, वहां आज तारीख तक भी बीजेपी के एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा का बिहार की जनता को इंतजार है। यहां आपको बता दूं कि बिहार में कुल मिलाकर 40 लोकसभा की सीटें हैं और बिहार में इस बार भी 7 फेजेस यानी 7 चरणों के अंदर लोकसभा चुनाव होने हैं और सबसे पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को ही होने हैं, आज से ठीक 1 महीने बाद। लेकिन आज की तारीख तक ना एनडीए गठबंधन ने ना इंडिया ब्लॉक गठबंधन ने एक भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है बिहार राज्य के अंदर। वहीं आज बीजेपी लेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेड एनडीए ने बिहार के अंदर अपने सीट शेयरिंग फॉर्मूला को फाइनल कर दिया है और हम सबके सामने पेश कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि एनडीए ने बिहार के अंदर कुछ इस तरह से अपनी सीटें बांटी हैं, जिसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा 17 सीटें मिलेंगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इस बार केवल 16 सीट ही मिलेगी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आर रामविलास, इनको मिलेगी 5 सीटें। जितन राम मांझी की पार्टी हमको मिलेगी 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिलेगी 1 सीट। ये हो गई कुल मिलाकर 40 सीट, 17, 16, 5, 1, 1। आप कहेंगे कि भैया अभी आपने एक नाम और गिनाया था, एक पार्टी का नाम और गिनाया था, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, रामविलास जी पासवान के भाई हैं, उनकी सीट का, उनकी पार्टी की सीट का क्या हुआ? तो भैया उनकी सीट का और उनकी पार्टी की सीट का एनडीए ने डब्बा गोल कर दिया है। जी हाँ, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में हाजीपुर से सांसद, सिटिंग सांसद पशुपति कुमार पारस की पार्टी को और उनको खुद को एनडीए ने सीट के नाम पर दिया है नील बटा सन्नाटा। दिवंगत रामविलास पासवान जी की पार्टी का नाम था लोक जनशक्ति पार्टी। उनकी मृत्यु के बाद, जैसा हम सबको पता है, उनके बेटे और उनके भाई के बीच में विवाद बढ़ा, राजनीतिक विवाद बढ़ा। उसके बाद में उनकी पार्टी को 2 फ्रैक्शन में बांट दिया गया। एक फ्रैक्शन उनके भाई के पास है जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP और दूसरे फ्रैक्शन उनके बेटे चिराग पासवान के पास है जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी RLJP-LJPR। पिछली बार यूनाइटेड लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सांसदों की सीट जीती थी, जिसमें से 5 सांसद, सिटिंग सांसद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पासवान जी के भाई पशुपति कुमार पारस के साथ हैं और वहीं 1 सांसद केवल चिराग पासवान के साथ है यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी आर के साथ में है। मगर फिर भी एनडीए ने 5 सिटिंग सांसद वाली पार्टी को, उनके केंद्रीय मंत्री की पार्टी को, सिटिंग सांसद की पार्टी को टिकट नहीं दिया है एक भी अपने एनडीए की सीट शेयरिंग के अंदर। और उसके उलट उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को इस बार की सीट शेयरिंग के अंदर 5 सीटें दी हैं।
और यहीं से बिहार की राजनीति में एक नए बवाल की शुरुआत हो गई है। आज तक हम देखते हुए आ रहे थे कि एनडीए के अंदर चिराग पासवान के चाचा जी उभरते सितारे के रूप में नजर आ रहे थे, केंद्रीय मंत्री बन गए थे, उनकी पार्टी ने एनडीए ज्वाइन कर लिया था और चिराग पासवान कहीं ना कहीं साइड में किनारे में खड़े हुए नजर आ रहे थे। मगर खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान के दिन बदल चुके हैं और उनकी पार्टी को 5 सीटें मिल गई हैं और उनके चाचा की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है, इंक्लूडिंग उनके चाचा जहां से सिटिंग सांसद हैं हाजीपुर से, वह सीट भी चिराग पासवान की पार्टी को मिल गई है। इस डेवलपमेंट के बाद बताया जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस अपनी पार्टी को एनडीए से अलग कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि वे आरजेडी के संपर्क में हैं, कोई कह रहा है वे कांग्रेस के संपर्क में हैं, कोई कह रहा है कि नहीं वे कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं जब तक कुछ डेवलपमेंट हो भी जाए, मगर इस बात ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के अंदर एक नया सर्कस शुरू कर दिया है। सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला जारी होते से राजनीतिक हलकों के सभी जानकार चौंक गए कि पहले चाचा के लिए भतीजे को इग्नोर कर रखा था बीजेपी ने, एनडीए ने, और अब भतीजे के लिए चाचा को, केंद्रीय मंत्री को, सिटिंग सांसद को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है एनडीए ने और बीजेपी ने। तो आइए मेरी समझ के अनुसार आपको बताता हूं कि इसके पीछे कुछ कारण क्या हो सकते हैं कि चिराग पासवान एकदम से वापस मोदी के, बीजेपी के, एनडीए के फेवरेट बन के उभर गए हैं। तो पहला कारण ये हो सकता है कि रामविलास जी पासवान की डेथ जो चूंकि 2019 के चुनाव के बाद हुई थी, उनकी मृत्यु के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है, इसलिए हो सकता है कि सिंपैथी के वोट्स चिराग पासवान को के खाते में चले जाएं। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार के अंदर यात्रा निकालकर एक बड़े अच्छे लेवल पर शक्ति प्रदर्शन किया है, अपनी ताकत का अपना दमखम दिखाया है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि चिराग पासवान युवाओं के अंदर अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। वे केवल एक वर्ग के युवाओं में ही लोकप्रिय नहीं हैं या केवल अपनी पार्टी के ही युवाओं में लोकप्रिय नहीं हैं। बताया जाता है कि वे बिहार के अच्छे खासे युवा वर्ग में लोकप्रिय हैं। चौथा रीज़न ये हो सकता है कि चिराग पासवान एक अच्छे ओरेटर हैं, उनको भाषण देने की अच्छी कला आती है, जिस पर वे दिन पर दिन और अच्छे होते जा रहे हैं और भाषण देने की कला चुनावों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हम ये सब देखते आए हैं। पांचवा रीज़न ये है कि आज तक चिराग पासवान ने कभी भी इग्नोर होने के बावजूद भी उनके चाचा का जो फ्रैक्शन उनकी पार्टी से टूटा, उसमें से केंद्रीय मंत्री उनके चाचा को बनाए जाने के बावजूद भी चिराग पासवान ने आज तक एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। वे बीजेपी के, एनडीए के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉयल बने रहे। यहाँ तक कि चिराग पासवान कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ। तो ये सब बातें ही कुल मिलाकर हो सकता है चिराग पासवान के पक्ष में बैठी हो और इसीलिए बीजेपी ने यानी कि एनडीए ने टोटली उनके चाचा की पार्टी को, उनके चाचा को इग्नोर कर दिया है और चिराग पासवान को हाय हेलो करके गले लगा लिया है। अब अगर बात करें कि पशुपति कुमार पारस के पास में क्या विकल्प खुले हैं, तो उनके पास में एक ही विकल्प सबसे अच्छा खुला हुआ नजर आता है। वे ये हैं कि वे इंडिया ब्लॉक को ज्वाइन करें, आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन करें और वे उन्हीं सब 5 सीटों पर चुनाव लड़ें, कम से कम उन सब 5 सीटों पर चुनाव लड़ें जो सीटें उनके भतीजे को दे दी गई है एनडीए के द्वारा, जिसके अंदर उनकी खुद की हाजीपुर की सीट भी है जहां से वे अभी सिटिंग सांसद हैं। और उनके पास में दूसरा एक ही विकल्प है कि वे शांत बैठ जाएं, जो उनको इग्नोर किया गया है उसे सहन कर लें, इस खून के घूंट को पी लें, अपनी सारी सीटों को छोड़ दें, अपने सिटिंग सांसद वाली सीट को भी छोड़ दें और इंतजार करें बिहार विधानसभा चुनावों का, उसमें कोई समझौता करें एनडीए के साथ और उसमें अपना दमखम दिखाएं और या फिर राज्यसभा की सीट के लिए बीजेपी को मना लें। साथ ही एक और बवाल जो इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले के जारी होने के बाद उभर कर आया है वो ये है कि नीतीश कुमार जी जो एक बार इधर रह रहे थे, उनकी भी इस बार एनडीए ने एक सीट कम कर दी है। पिछली बार नीतीश कुमार जी ने और बीजेपी ने दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर इस बार उनको केवल 16 सीटें मिली हैं। तो इसके बाद में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार एक सीट कम पर क्यों मान गए, कैसे मान गए और बीजेपी के साथ उनका इस एक सीट के लिए क्या समझौता हुआ है। यहां पे आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि पिछली बार 40 में से 39 सीट, 39 आउट ऑफ 40 सीट्स
एनडीए गठबंधन ने बिहार के अंदर जीती थी। यानी 2019 के अंदर जब एनडीए को इतना भारी बहुमत मिला था हमारे देश के लोकसभा चुनाव में, उस समय एनडीए ने बिहार के अंदर केवल एक सीट छोड़कर सारी सीटें क्लीन स्वीप कर दी थी। तो इस बार 2024 में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या बीजेपी इस बार भी अपना ये रिकॉर्ड कायम रख पाएगी या 40 की 40 सीटें जीतेगी, या इस बार उसकी कुछ सीटें कम हो सकती हैं इन विवादों के, इन प्रॉब्लम्स के चलते हुए। साथ ही हमें इंतजार रहेगा इंडिया ब्लॉक की सीट शेयरिंग फॉर्मूले का भी। आज ही तेजस्वी यादव ने बोला है कि 2-3 दिन में हमारी सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी, तो उसमें देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल को कितनी सीटें मिलती है, जिन्होंने पिछली बार एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीती थी, और कांग्रेस जिसने पिछली बार केवल एक सीट जीती थी। तो इस बार ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाती हैं और आरजेडी के खाते में कितनी सीटें जाती है, सीपीआई एमएल के खाते में कितनी सीटें जाती हैं, क्या उस इंडिया ब्लॉक को पशुपति कुमार पारस भी ज्वाइन करते हैं तो उनके खाते में कितनी सीट जाती है। ये सब हम देखेंगे आने वाले समय के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही मेरी ये रिपोर्ट और मेरी ये रिसर्च आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे अच्छा खासा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही और वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।